किसी ने पूछा, परमात्मा कैसे मिलता है? कहाँ से दीक्षा लें? किसका अनुसरण करें? किस चौखट पर माथा रगड़ें कि वो परमात्मा मिल जाए? नहीं, परमात्मा ऐसे मिलता ही नहीं। जिन बुद्धों को परमात्मा मिला, उन्होंने कहाँ से दीक्षा ली? कृष्ण ने कहाँ से दीक्षा ली? बुद्ध ने, महावीर ने कहाँ से कान फुकवाया? नानक किसकी चौखट पर गए? नहीं, परमात्मा ऐसे मिलता तो परमात्मा बहुत सस्ता था, किसी को भी मिल गया होता, तुम्हें भी मिल गया होता। नहीं, परमात्मा ऐसे नहीं मिलता। परमात्मा मिलने के लिए तुम धरती में बीज बो, अपने हृदय की धरती में मेहनत करो, खाद पानी करो, सेवा करो, फूल अपने आप आएंगे। फूलों को लगाना नहीं, फूलों के लिए कोई मंत्र भी जाप नहीं करना पड़ता। लेकिन तुम तो फूलों को खरीदने बाजार भागते हो। तुम्हारे सारे धर्म गुरु बाजार लगाए तो बैठे हैं कि आओ हमें दक्षिणा दो, दान दो, हमसे अपना कान फुकवाओ और तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। काश परमात्मा इतना सस्ता होता जो किसी के भी मंत्र देने से मिल जाता, लेकिन मिलता तो नहीं। तुम्हें मिला तो नहीं। 20-25 वर्ष के थे जब से तुम इस मूर्ता में पड़े, आज 70-80 वर्ष के हो गए, मूर्ता तो खत्म नहीं हुई। आज भी वही मंत्र जाप किए जा रहे हो। कोई राम राम लिख रहा है किताबों पर, कोई नमाजें पढ़ रहा है सड़कों पर, आज तक नहीं मिला। कब तक यूनिवर्सिटी जाते रहोगे? एक बार 10वीं में फेल हुए, 2 बार हुए, 80 वर्ष के हो गए, स्कूल ही जा रहे हो। परीक्षा में पास कब होगे? हाथ में डिग्री सर्टिफिकेट कब आएगा? परमात्मा ऐसे नहीं मिलता। तुम जितना मर्जी मन को बहकाओ, जितने मर्जी सुखद स्वप्नों में सोए रहो कि तुम मरोगे, परमात्मा बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, कुछ भी नहीं होगा। सब बेकार की बातें हैं। जिन बुद्धों को मिला यही मिला, इसी धरा पर मिला, इसी जीवन में मिला, जीते जी मिला। मैं कहता हूं परमात्मा का बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, तुम्हें स्वयं को खेती करनी पड़ती है। स्वयं मेहनत करो, बगिया लगाओ, उस बगिया में फूल स्वयं ही लगेगा। किसी के मंत्र से, किसी की दीक्षा से, किसी के कोई भी उपाय से, किसी के कोई भी झूठे आश्वासन से कभी भी नहीं लगेगा। अगर तुम्हें किसी के किए फूल लगता भी दिखे ना, तो वो मृत फूल होगा, कागज का फूल होगा, कहीं और से तोड़कर कहीं और लगा दिया गया होगा। उस कागज के फूल में प्राण नहीं होंगे। सुंदर होगा लेकिन आत्मा नहीं होगी। और ध्यान से देखना, तुम्हें मिला हुआ फूल, जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, जिसको तुम ईश्वर मान रहे हो, जिसको तुम खुदा मान रहे हो,
ध्यान से देखना, वो कागज का तो नहीं है। धोखे में मत रहना, उससे तुम्हारा जीवन नहीं महकेगा। महक सकता तो महक गया होता। अगर उसकी खुशबू से तुम्हारे प्राणों में खुशबू आ गई होती तो आ गई होती, लेकिन ना उसमें खुशबू आई, ना तुम्हारे प्राणों में, ना तुम्हारे जीवन में। एक बार दोबारा आंखें खोलकर देख लो, क्या जो कर रहे हो वही धर्म है? वरना मृत्यु के समय स्वयं को माफ नहीं कर पाओगे। सोचोगे कि काश मेहनत कर ही ली होती, काश बीज बो ही दिया होता, काश खाद पानी डाल ही दिया होता, शायद परमात्मा का फूल लग ही जाता, शायद तुम्हें परमात्मा मिल ही जाता, शायद उस जीवित फूल की महक से तुम्हारी आत्मा भी महक जाती, शायद तुम्हारा जीवन भी महक जाता। लेकिन नहीं, तुमने तो कहानियां सुन रखी हैं, तुम तो भ्रम में भरमाए जा रहे हो। मरने के बाद परमात्मा मिलेगा। तुम किसी ऐसे ग्रह पर जाओगे जहां परमात्मा पलके बिछाए बैठा होगा तुम्हारे स्वागत में। ऐसी भूल में मत रहना, मूर्ता है, टोटल मूर्ता। परमात्मा जिसको मिला यही मिलेगा। अगर ऐसा ही होता और यही सत्य होता कि परमात्मा तुम्हें किसी और ग्रह पर मिलेगा, तो तुम्हें मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। फिर ये व्यर्थ ही जप तप कर रहे हो, व्यर्थ ही नमाजें पढ़ रहे हो, क्योंकि मरकर तो तुम्हें वो परमात्मा मिल ही जाएगा। क्यों कर रहे हो? नहीं, शायद तुम भी इस मूर्ता पर विश्वास नहीं करते हो, तभी तो उपाय कर रहे हो कि शायद बाद में मिलना ये सिद्धांत ही गलत हो। हाँ, नींद के कारण तुम सोचते ही नहीं कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत है, उससे परमात्मा का कुछ भी लेना देना है या नहीं। मूर्छा में तुम्हें ज्ञात ही नहीं होता। तुम देखते ही नहीं कि जब वो कण कण में है तो उसे इसी जीवन के कणों में खोजो। मृत्यु के बाद तो तुम्हारी राख भी स्वयं ही उन कणों का हिस्सा हो जाएगी। फिर तो वो जो सिद्धांत था कण कण में परमात्मा, तुम्हारी राख में भी परमात्मा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो नहीं मिलेगा, तुम तो जा चुके होगे। तुम्हारी राख में परमात्मा होगा ये कहना ठीक है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में परमात्मा नहीं होगा, तुम्हारे जीवंतता में परमात्मा नहीं होगा, तुम्हारी चेतना उसका अनुभव नहीं कर पाएगी। तुम कोदे आए कोदे मर जाओगे, तुम खाली आए खाली मर जाओगे। आए थे तो कुछ ना कुछ लेकर आए थे, संभावना लेकर आए थे। एक बीज आता है तो संभावना लेकर आता है कि उसमें वृक्ष छिपा है। तुम आए तो एक संभावना लेकर आए थे कि शायद तुम उसे पालो, लेकिन जाओगे तो वो बीज भी मिट जाएगा, कोई संभावनाएं नहीं बचेंगी, चारों तरफ से कोरे हो जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और अगले जन्म में तुम्हें तुम्हारे जैसे मूढ़ महात्मा दोबारा मिल जाएंगे, जो फिर तुम्हें ऐसी ही कहानियां सुनाएंगे। कोई मंत्र देगा, कोई कान फूकेगा, कोई ध्यान लिंगा बना के दिखा देगा, कोई सितार बजा के दिखा देगा, और तुम फिर उनकी बातों में आ जाओगे, फिर जीवन को व्यर्थ कर दोगे।
लेकिन परमात्मा से तुम हमेशा हमेशा से ही चूकते आए हो और चूकते ही रहोगे। परमात्मा वो है ही नहीं जिसे तुम परमात्मा कहते हो। तुम जिसे ईश्वर कहते हो उसके बारे में तो पुस्तकों में लिखा है, उसके बारे में पुस्तकों से पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में कहा जा सकता है, उसके बारे में सुना जा सकता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको तुम ईश्वर कहते हो। उसके बारे में आरतियां प्रार्थनाएं बनाई जा सकती हैं, उसकी मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, उसके मंदिर मस्जिद बनाए जा सकते हैं, उसके विषय में शास्त्रों की रचनाएं हो सकती हैं। लेकिन वो जो विराट है, जो जगह जगह में रसा बसा है, उसकी मूर्ति कहां से बनाओगे? उसके चित्र कैसे बनाओगे? उसको मंदिर मस्जिद में कैसे बिठाओगे? क्योंकि मंदिर मस्जिद की सीमा से बहुत बड़ा है वो, बहुत विशाल है वो। जिस गारे की तुम ईंट बनाओगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, उस गारे में भी तो उसी का वास है। जिस पत्थर से तुम उसकी मूर्ति बनाओगे, उस पत्थर पर जैसे ही तुम छेनी चलाओगे, छेनी चलाते ही पत्थर खंडित हो जाएगा। हथौड़ी चलाते ही तुम्हारी मूर्ति बनने से पहले ही खंडित हो जाएगी। पहले वो स्वयंभू था पत्थर, जो परमात्मा का बनाया हुआ, किसी पहाड़ से निकला, किसी खदान से निकला। तुमने तो उस पर छेनी चला दी, तुमने स्वयं ही खंडित कर दिया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं उसकी मूर्ति की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसके मंदिर मस्जिद की भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है, अगर परमात्मा कण कण में है तो कहां उसका मंदिर बनाओगे? क्योंकि मंदिर की आवश्यकता तो वहां होगी जहां वो आसपास 10-20 किलोमीटर तक ना हो, कि चलो यहां दूर दूर तक परमात्मा नहीं है, अब हम यहीं उसकी स्थापना कर दें। अगर परमात्मा खुदा जगह जगह में नहीं है तो क्यों उसका मंदिर बनाओगे? जब वो है ही नहीं तो तुम कहां से उसे पकड़ कर लाओगे अंदर बिठाने को? मैं इसीलिए तुम्हें बार बार समझाता हूं कि तुम देखने वाले को खोज कर ले आओ। परमात्मा तो मैं उसके सामने प्रकट कर दूंगा, लेकिन तुम देखने वाले को ही नहीं ला पाते। तुम स्वयं को ही नहीं ढूंढ पाते कि तुम कौन हो। बस यही अड़चन है। जिस दिन इसको खोज लोगे उसी दिन परमात्मा मिल जाएगा। जिस दिन स्वयं को खोज लोगे उस दिन तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जिस दिन स्वयं को खोज लोगे उस दिन तुम जिसको खोज रहे हो वो उसी परमात्मा को पाओगे। उस दिन वहां पर तुम मुझे भी पाओगे और उस दिन वहीं पर उसी सिंहासन पर तुम स्वयं को भी पाओगे। तीनों में तिल भर का भी भेद नहीं होगा। तुम मुझे देखो, तुम परमात्मा को देखो, या तुम स्वयं को देखो, तीनों एक ही मूर्त में पाओगे। त्रिमूर्ति बनाई थी ना तुमने, बना तो दी, उसका मतलब नहीं समझ पाए। उसका तात्पर्य क्या था? किसी जिंदा बुद्ध को पकड़ लो, वो तुम्हें यही परमात्मा दिखा देगा। ये मरने के बाद किसी लोक में जाके तुम्हें परमात्मा मिलेगा, इन भूलों में मत रहना। पूरा जीवन नष्ट कर दिया।
उपाय करते करते, लेकिन परमात्मा तो नहीं मिला। ऐसे नहीं मिलेगा। जिस दिन स्वयं को खोज लोगे उस दिन कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि खोजने का सूक्त लग गया तुम्हारे हाथ। और परमात्मा ना तो मंदिरों मस्जिदों से ही मिलता है, ना गिरजे गुरुद्वारों से, ना शास्त्र से, ना किसी गुरु से, ना किसी सदगुरु से, और मुझसे भी नहीं। बुद्ध तो तुम्हें सूक्त समझा देते हैं, उस सूक्त पर चलकर तुम्हें तुम्हारा परमात्मा स्वयं मिल जाता है। परमात्मा तो जब भी मिलता है केवल खोजने से मिलता है, और खोजने वाले को ही मिलता है। बुद्ध क्या करता है? बुद्ध तो तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखा देता है, लेकिन तुम तो मूर्ताएं पाले रहते हो, मूर्ताएं करते रहते हो। और तुम्हारे दुकानों को चलाने वाले पाखंडी अपना अपना भिन्न भिन्न नाम रख लेते हैं, तुम पहचान ही नहीं पाते। अगर गूगल कर कर देखोगे तो सदगुरु के नाम पर आज तक 100 से भी ज्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे जो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। सभी ने अपना नाम सदगुरु रख लिया है, सभी तुम्हें कुछ सिखाए जा रहे हैं, लेकिन उन मूढ़ों के द्वारा सिखाया गया एक भी व्यक्ति तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जिसको परमात्मा का अनुभव हो चुका हो। नाम कुछ भी रख लें, कोई ठाकुर रखता है, कोई छोटा ठाकुर, कोई बड़ा ठाकुर, कोई बापू, कोई दादू, कोई संत शिरोमणि, कोई श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर। सैकड़ों ऐसे नाम मिलेंगे जो उन्होंने स्वयं ही रख रखे हैं, और दुकानें चल रही हैं। इसीलिए ही देखना, जिन्होंने भी परमात्मा को पाया है उन्होंने खुलकर ऊंची आवाज में इन दुकानों का विरोध किया है और बताया है कि परमात्मा इन दुकानों से नहीं मिलता, परमात्मा तुम्हारे खोजने से मिलता है और केवल तुम्हें मिलता है। मार्ग भी तुम्हारा स्वयं का ढूंढा हुआ होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, पुराने सारे विचार छोड़ दो। वो शास्त्रों से नहीं मिलता, भूल जाओ शास्त्रों को भी। शास्त्रों को उतनी महत्वता मत दो, स्वयं को महत्वता दो। तुम्हारे जीवन के जो शास्त्र बनेंगे, तुम्हारे जीवन के चलने से जो शास्त्रों का निर्माण होगा, उस निर्माण से तुम्हें परमात्मा मिलेगा। इसीलिए बुद्ध पुरुष कभी भी शास्त्रों की बात नहीं करते, बल्कि बुद्धों के बोलने से जो शास्त्र पैदा हो जाते हैं, अगर तुम गलती से उन शास्त्रों को भी पकड़ लो, उनकी भी आरती पूजा कर लो, तो भी तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। दोबारा समझो, दोबारा कहना पड़ेगा, जो पुराने शास्त्र हैं उनसे भी परमात्मा नहीं मिलेगा। जो बुद्धों ने वचन बोले, जो आज कोई बुद्ध, जिंदा बुद्ध वचन बोल रहा है, उसको भी पकड़कर अगर वचन को पूजने लग जाओ, उस वचनों के शास्त्र बना लो, आरती पूजा करने लग जाओ, तो भी परमात्मा नहीं मिलेगा। किताबें, तुम पुस्तकें बनाते हो, विश्लेषण करते हो, लिखते हो, अपना अपना तात्पर्य देते हो कि कृष्ण क्या बोल गए, बुद्ध क्या बोल गए,
गीता के ऊपर 1000 से ज़्यादा टिप्पणियां मिलेगी। फालतू में बहस करते रहते हो बुद्धों के वचनों के ऊपर, महावीरों के वचनों के ऊपर, पैगंबरों के वचन के ऊपर, लेकिन कुछ मिलता तो नहीं। उसे खोजो ना जो बुद्ध बनकर आया था, उसे खोजो जो कृष्ण बनकर आया था, उसी को पकड़ लो जो पैगंबर बनकर आया था। वो अपना तात्पर्य सही सही बता देगा। लेकिन तुम तो चलते हो पुरानी लकीरों पर। जीवन कोई रेलगाड़ी नहीं है जो रेल की पटरी पर समानांतर चलती रहे। तुम उसे रेलगाड़ी की तरह चलाना चाहते हो। तुमने शास्त्रों की पटरियां बना ली और उन पटरियों पर तुम दौड़ना चाहते हो। जीवन रेलगाड़ी नहीं है। परमात्मा को खोजने का तुम्हारा स्वयं का मार्ग होता है। हमने आरंभ किया था कि तुम्हें जो पुष्प सुगंध देगा वो तुम्हारे भीतर जन्मेगा, तुम्हारे भीतर खिलेगा। उसका बीज तुम्हें स्वयं भीतर बोना पड़ेगा। बाहर के फूल ले भी आओगे तो वो कागज के ही रहेंगे, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। वो कागज के फूल देखने में ही सुंदर लगेंगे, लेकिन उनमें प्राण नहीं होंगे। वो बिल्कुल ही ऐसे ही होंगे जैसे कि कोई बच्चे को जन्म तो ना दे और बाजार से खिलौने का बच्चा ले आए, क्योंकि जन्मा बच्चा तो कपड़े भी गंदे करेगा, बीमार भी होएगा, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी, बार बार खाना भी मांगेगा। लेकिन खिलौने का बच्चा, वो तो ऐसा उपद्रव कभी भी नहीं करेगा। लेकिन क्या आनंद होगा उस खिलौने के बच्चे में? तुम स्वयं से पूछ लो। तुम्हें कौन सा फूल चाहिए? स्वयं से पूछो तुम्हें कौन सा धर्म चाहिए? खोजा हुआ, जीता जागता, या भीख में मिला हुआ कागज का? शास्त्रों पर लिखा हुआ धर्म या जीवंत धर्म जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है? भीख में कुछ भी मिले उससे भिखारी ही प्रसन्न होता है। अब तुम स्वयं को देख लो कि तुम्हें धार्मिक बनना है या भिखारी। तुम जानो तुम्हें बुद्ध बनना है या बुद्धू ही बने रहना है। तुम जानो तुम्हें जागना है या सोए सोए ही चले जाना है। तुम जानो तुम्हें अमरता का स्वाद चखना है या हाय हाय करके ही वैसे ही मरना है जैसे हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। फिर मृत्यु उतनी ही कष्टदायक होएगी जितना कष्ट एक 4 वर्ष के बालक को अपने बाल कटवाने से होता है। देखा है कभी 3-4 वर्ष के बालक के जब बाल काटो कितना रोता है? उसे लगता है उसके शरीर का अंग काटा जा रहा है। कितना उपद्रव मचाता है। इतना ही उपद्रव तुम्हें होगा मृत्यु के समय, क्योंकि तुम भी सोए हुए हो, तुम भी मूर्छा में हो। बालक भी बालों को अपने शरीर का अंग मानता है, तुम देह को अपना अंग मानते हो। उतना ही कष्ट तुम्हें होगा। या तो अमरता का स्वाद जीते जी चख लो, या स्वयं को जीते जी उस देह से अलग कर लो। फिर किशन ने जो कहा है ना कि आत्मा वस्त्र बदलती है, फिर तुम भी यही इच्छा से कहोगे वस्त्र बदलती है, बदलती रहे। तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं होएगा। या तो तुम सत्य को जान लो और या झूठी उम्मीदों पर ही जीते रहो कि मरने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे, मोक्ष जाओगे, बैकुंठ गोलोक जाओगे, वहां तुम्हें शाश्वत जीवन मिलेगा। कितने वो झूठ पालोगे तुम
कितने आलसी हो तुम, कितनी मूर्छा में हो तुम, कितनी निंदा में हो तुम। बुद्धों के रहते हुए भी तुम अपने भ्रम पाले रहते हो, अपनी निंदा का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेते हो। और तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें थपकी मार मार कर, लोरी दे दे कर सुलाते रहते हैं, और तुम वही लोरी सुनकर मस्त रहते हो, नींद में रहते हो। तुम्हें जानना है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बुद्ध बनना है या तुम्हें बुद्धू ही बने बने मर जाना है। तुम्हें वो परमात्मा आज चाहिए या मृत्यु के बाद केवल स्वप्न में ही परमात्मा चलेगा। तुम्हें आत्मा आज चाहिए या बिना आत्मा के ही मर जाओगे, ये तुम जानो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।